हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डायलॉग विद हिस्ट्री चैनल में। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा था यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स और मेंस को लेकर आने वाले 6 मंथ को किस प्रकार यूटिलाइज करना है और किस प्रकार उसकी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी रहनी है। मैंने बताया था कि मैंने अपने 2 मेंस में और एक इंटरव्यू भी दिया है, तो 2 मेंस में किस प्रकार प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी रखी थी। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनेक स्टूडेंट्स जो है सी सेट की स्ट्रेटजी को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे कि सर सी सेट की स्ट्रेटजी जो है बताइए, क्योंकि सी सेट जो है यूपीएससी में एक क्वालिफाई सब्जेक्ट है, पेपर है। बट अगर सी सेट को देखा जाए स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा हर्डल जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में वो सी सेट रहता है। लगभग 70 to 80% प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सी सेट में डिस्क्वालीफाई होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। और सी सेट ज़्यादा नंबर से नहीं रुकता, 5 या 6 क्वेश्चन से रुकता है। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने अपने 2 प्रीलिम्स में किस प्रकार 100+ मार्क्स जो है सी सेट में अचीव किए थे और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में सी सेट की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, 2025 हो या 2026। हम 3 बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 रहेगा सी सेट के बारे में बेसिक जानकारी कि सी सेट पेपर का पैटर्न, सिलेबस और जो इसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं उसका क्या रीज़न है। दूसरा हम देखेंगे कि मैंने किस प्रकार क्वालिफाई किया, मेरा एक्सपीरियंस सी सेट को लेकर। इसी के आधार पर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। 2025 के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको ही मैं आपको शेयर करूंगा। तीसरा हम देखेंगे कि 2025 में 6.5 मंथ रहे हैं, तो अब क्या स्ट्रेटेजी हो सी सेट को लेकर। और यही टाइम है, अगर किसी स्टूडेंट ने सी सेट के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर अभी से पढ़ने प्रारंभ कर दे, सी सेट को तैयार करना प्रारंभ कर दे, आसानी से सी सेट को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो ये है, पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि सी सेट क्या है। देखो, सी सेट को यूपीएससी लेकर आया था 2011 में। इसको इसने रखा था कि एक क्वालिफाई पेपर होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की छटनी की जा सके। अब क्वालिफाई रखा तो कुछ क्वालिफाई मार्क्स भी होंगे, तो इन्होंने 33% मार्क्स जो है क्वालिफाई मार्क्स रखे हैं, यानी कि ये इनका मानदंड रहा है। इसके पेपर को देखें तो इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, टोटल 2 आवर्स का ही होता है जो जीएस का होता है। तो इसमें 66 मार्क्स हमें चाहिए और 27 नेट क्वेश्चन चाहिए। अगर ये हम कर लेते हैं तो सी सेट में हम क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले 8 से 10 साल के जो ट्रैक रिकॉर्ड है सी सेट का, उसमें सबसे ज़्यादा जीएस में भी इतने स्टूडेंट जीएस यानी कि प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल नहीं होते जितने ज़्यादा स्टूडेंट इस पेपर में फेल होते हैं सी सेट के। इसका रीज़न क्या है? सी सेट में फेल होने का रीज़न पता है क्या है? इसको हम कभी सीरियस लेते ही नहीं है सी सेट को। हमें लगता है ये क्वालिफाई है, 33% मार्क्स केवल लाने हैं, तो इसको लास्ट के 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में रीड करेंगे, पढ़ेंगे और उसके थ्रू जाकर हम सी सेट को क्वालिफाई कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैंने अपने 2 प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई किए हैं, उसके बावजूद भी मैं 2025 के लिए सी सेट को पढ़ना मैंने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि ये 2 या 3 महीने का खेल है ही नहीं। दरअसल जो टाइम हम जीएस के लिए देते हैं ना, वो ही टाइम सी सेट भी रिक्वायर करता है। जीएस में भी अगर देखें तो 40% 45% पर जो है क्वालिफाई हो जाता है जीएस का पेपर भी, तो इसमें 33% एक छोटा नंबर नहीं है। 66 मार्क्स जो है बहुत कम नहीं है। अगर हम देखें तो मैथ का और रीजनिंग का और कंप्रहेंशन का क्या पैटर्न रहता है उसको लेकर देखें तो बहुत कम, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इसलिए 70% स्टूडेंट इसमें फेल होते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इन 6 मंथ में करना क्या है, मैं क्या करूंगा, और मैंने तो 5 नवंबर से प्रारंभ कर दिया है सी सेट पढ़ना।
क्योंकि सीसेट को क्वालिफाई करना 1 या 2 या 3 महीने का काम है ही नहीं, ये समझना होगा सभी स्टूडेंट्स को, तभी सीसेट को जाकर क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि हम अभी से टाइम देंगे ना सीसेट को, तो बहुत कम टाइम देकर बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं इसमें, यानी इसको क्वालिफाई आराम के साथ कर सकते हैं। हमें स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा। तो मैं कितना टाइम देता हूँ, 1 आवर, केवल 1 घंटा जो है मैं सीसेट को देता हूँ डेली, मैथ को डेली देता हूँ। 1 घंटा हम क्या सीसेट के लिए डेली नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर सीसेट में फेल है तो पूरे दोनों पेपर में यानी प्रीलिम्स ही फेल है, तो हम 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो मेरा पिछला क्या एक्सपीरियंस रहा है सीसेट को लेकर, और मैंने 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान किया है, क्या रोड मैप बनाया है, उसके बारे में देखते हैं। तो हमें 2025 के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले सिलेबस देख लें हम। सिलेबस 10-15 मिनट का काम है सिलेबस देखना। सिलेबस में यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा कहा नहीं है, मैथ और रीजनिंग के बारे में कहा है कि हम 10th तक के लेवल का मैथ और रीजनिंग पूछेंगे, बट यूपीएससी थोड़ा एडवांस चला जाता है। सिलेबस में अगर मैं देखूं, जैसे 2011 में लिखा आया था और डिसीजन मेकिंग का भी था, उसको डिलीट कर दिया फिर इन्होंने। और इसमें 3 चीजें हैं, एक है आपका मैथ, दूसरा रीजनिंग, और तीसरा कंप्रीहेंशन। ठीक है, 3 चीजें हैं केवल। 1 घंटा अभी से डेली देंगे, ये 45 मिनट्स देंगे, आराम के साथ बिना झिझक के, बिना पैनिक हुए सीसेट को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें 70% स्टूडेंट्स जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो क्यों ना हम अभी से ही जागरूक हो जाए सीसेट को लेकर। सीसेट को मैंने जो है एनालाइज किया है कि सीसेट इन तीनों का क्या पैटर्न रहता है। 30 to 35 मार्क्स क्वेश्चंस जो हैं इससे रहते हैं, मैथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे ही रहते हैं, और लगभग 15 to 20 इससे रहते हैं, और ये 27 to 30 ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए मैंने गैप भी रखा है। ये 27 आए थे, और 2024 में भी 28-27 ही थे, तो ये इतने रहते हैं। अब स्टूडेंट्स करते क्या हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंप्रहेंशन तो बहुत प्राउड फील करते हैं ये स्टूडेंट कि हमारा तो कंप्रहेंशन बहुत अच्छा है, इसके बेस पर जाएंगे, सीसेट को लगाएंगे और पास कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे। जबकि जो हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। अगर 27 क्वेश्चंस भी मान लो आ गए, 27 क्वेश्चंस भी कंप्रहेंशन के आ गए, हम अटेम्प्ट कितने करेंगे, 24 या 25। 3-4 कंप्रहेंशन तो टफ रहने हैं, पता ही नहीं चलेगा, करेंगे तो गड़बड़ होने की ज़्यादा संभावना है, गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो हमने 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितना भी स्ट्रॉन्ग सीसेट क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग कंप्रहेंशन क्यों ना हो, हम 50 क्वेश्चंस जो है कंप्रहेंशन के, उससे ज़्यादा ठीक नहीं कर सकते नेट। उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं सीसेट में। यूपीएससी का माइंड कंप्रहेंशन में यूपीएससी का माइंड कंप्रहेंशन को लेकर कुछ और होता है, कि आंसर को लेकर उसके स्टूडेंट का माइंड कुछ और होता है। तो इसमें हम मान लो 50 क्वेश्चंस, अगर 15 क्वेश्चंस करते हैं, तो अभी हमें बाकी कितने बचे, 12 क्वेश्चंस। 15 किए भी, अब निगेटिव में भी जाने हैं, तो 12 क्वेश्चंस हमें रीजनिंग और मैथ से निकालने हैं। अब इसकी क्या स्ट्रेटजी है मैथ और रीजनिंग की, इसमें मैथ और रीजनिंग, यूपीएससी के मैथ और रीजनिंग के नेचर को सबसे पहले समझना होगा कि मैथ और रीजनिंग की रिक्वायर्ड क्या रहती है। इसमें यूपीएससी, एसएससी या सीजीएल के लेवल का मैथ रीजनिंग कभी नहीं पूछता। यूपीएससी क्या करता है कि अप्लाइड मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस करता है, जिसके चलते सीजीएल को क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट भी यूपीएससी के मैथ को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, रीजनिंग को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि अप्लाइड है, जिसने जीएस बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, मेंस के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, और अच्छी नॉलेज जो है लॉजिकल थिंकिंग में रखता होगा, वो ही स्टूडेंट जो है मैथ और रीजनिंग, यूपीएससी के मैथ और रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकता है। ये
तख्त जो कहा जाता ना कि कट टू कट हकीकत है इस मैथ और रीजनिंग की यूपीएससी के। तो मैथ और रीजनिंग को हमें करना क्या है, मैं क्या करता हूँ मैथ और रीजनिंग के लिए दूसरा हम देखेंगे, इसमें अभी बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग के लिए करता क्या हूँ मैं। दूसरा हम देखेंगे इसके पीवाईक्यूज पर काम करेंगे, मैं पीवाईक्यूज पर काम करता हूँ। तीसरा एक सोर्स रख लेता हूँ, यानी कि लिमिटेड सोर्स रखता हूँ। वो एक बुक तो है नहीं मैथ या रीजनिंग की, लेकिन मैंने एक एक बुक जो है एक मैथ की और एक रीजनिंग की रख ली है, उससे मेरा काम चल जाता है, बार बार मैं उसको ही पढ़ता हूँ। इसमें हम अब देखेंगे करना क्या है। इसके लिए हमें डेली डेली क्या करना है, 1 आवर मैथ को देना है हमें अभी से। 1 आवर जो है मैथ को देना है सी सेट की। इसमें मैंने एक बुक ली है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई क्लासेस लेते हैं मैथ की, कुछ स्टूडेंट्स बुक के थ्रू करते हैं, तो मैं बुक के थ्रू करता हूँ। ये बुक है, इसको ही मैं बार बार पढ़ता हूँ। शारदा पब्लिकेशन की बुक है ये, और डॉक्टर एस.डी. यादव इसके लेखक हैं। ये बुक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आती है। मेरे लिए तो बहुत यूजफुल रही है ये, क्योंकि इस बुक की खासियत ये है कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है, फिर टॉपिक वाइज हर चैप्टर को टॉपिक में, कई सारे टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, 2-2 एग्जाम्पल्स हर टॉपिक के दिए हैं इन्होंने, उससे सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल ही करता हूँ, इसके कभी सोल्व नहीं करते इस बुक को। ये आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इन्होंने क्या किया है, 14 जो है अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार बना दिए इन्होंने। 14 अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार बना दिए। अब इसमें हर प्रश्न का, जैसे प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, तो इसमें इन्होंने 6 एग्जाम्पल दे दिए। इनको ही करेंगे, हमारा ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, फिर इस पर इन्होंने 6 एग्जाम्पल दे दिए, इसको करेंगे ये कंसेप्ट। ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर के इन्होंने जो है अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार बना दिए, जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दिक्कत क्या सी सेट को क्वालिफाई करने में, या इतने स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई क्यों करते हैं? सी सेट की कोई मॉक टेस्ट तो है नहीं कि किसी कोचिंग की मॉक टेस्ट सीरीज लगा लें, उसके थ्रू जो है हम सी सेट को क्वालिफाई कर लें। उल्टा हो जाता। जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही हैं मार्केट में सी सेट को लेकर, उसमें यूपीएससी के लेवल तक तो सी सेट कोई बना ही नहीं सकता। कंप्रेहेंशन जो भी टेस्ट सीरीज, चाहे विजन की हो या फोरम की हो, वो बनाती हैं टेस्ट, लेकिन उसमें कंप्रेहेंशन गलत हो जाती है। मैंने भी पिछली बार मैंने भी गलतियां की थी 2024 के एग्जाम, 2024 के लिए जब तैयारी कर रहा था, तो उसमें मुझसे गलतियां हुई थी कि मैंने 2-3 जो टेस्ट सीरीज थी, 2-3 पेपर उसके लगा लिए थे, उससे मेरा कंप्रेहेंशन बिल्कुल बेकार हो गया। यूपीएससी का कंप्रेहेंशन और जो प्राइवेट मार्केट में जो हमें टेस्ट सीरीज मिलती हैं, उसका कंप्रेहेंशन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें करना क्या है, हमें इसके लिए प्रैक्टिस का खेल है। इसमें प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज देखने हैं। अब जब हम 1 घंटा डेली मैथ को देंगे अभी से, तो एक बात ध्यान में रखना कि पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट नहीं करना। आप अभी पीवाईक्यूज को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको वो आपके जहन में नहीं उतर जाए, आपको याद नहीं हो जाए पीवाईक्यूज के। हम जब पीवाईक्यूज लगाएं तो वो सारा ही पहले ही पढ़ा हुआ, तो ऐसी अनुमान पर लगा रहे हैं, उससे गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, पूरे साल पीवाईक्यूज को खोल के नहीं देखता सी सेट के, और सी सेट के पीवाईक्यूज से ही मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। अभी हाल तक 2024 जो है इसके वो हुए हैं, 2024 तक देखें तो 2011 में इसको लेकर आया था यूपीएससी। 2011 से 2024 तक के जो है पीवाईक्यूज निकलवा लो, 15 पीवाईक्यूज हो गए। तो हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा उसका कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। हर चौथे या 5वें दिन में, लास्ट के 2 या 3 मंथ्स जब रह जाएंगे, तब हम पीवाईक्यूज पर प्रैक्टिस करेंगे। किस प्रकार एक एक पीवाईक्यूज को देखेंगे,
पूरा 2 घंटा पीवाईक्यूज लगाए करेंगे। उसमें हम एनालाइज करेंगे कि हमारे कंप्रहेंशन के कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, मैथ के कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, सी सेट के रीजनिंग के कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए। उस पर हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जैसे यूपीएससी में करते हैं वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि 150 यानी कि 1 घंटा 50 मिनट का टाइम लगाएंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे 60 क्वेश्चन तक पहुंचे, 60 क्वेश्चन तक पहुंचे। क्योंकि अगर यहाँ हम इतने टाइम में 60 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तब यूपीएससी हॉल में जाकर कहीं ना कहीं 45 to 50 पहुंचेंगे। और सी सेट को पास करने के लिए सबसे बेहतर अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 45 to 50। मैंने 2022 के अपने पेपर में सी सेट के 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसके चलते 107 मेरा जो है मार्क्स रहे थे। और 2024 में फिर मैंने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसके चलते क्वालिफाई हुआ हूँ, इसलिए ही मेंस लिखा है। तो हमें यही स्ट्रेटेजी रखनी है, 60 से ऊपर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पीवाईक्यूज पर 60 से ऊपर जब पहुंचा लेंगे तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम वहाँ एग्जाम हॉल में एक बेहतर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो ये करने के बाद फिर हम देखेंगे सी सेट में के 2025 के लिए लास्ट में क्या करना है। हम 10 या 15 दिन जो है गैप में रखेंगे। 10 या 15 दिन में हमें सी सेट के लिए कुछ अलग स्पेशल करना है, वो भी उस टाइम मैं आपको बताऊंगा जब 2 या 3 महीने जब रह जाएंगे इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब हमारी सी सेट को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। सी सेट को किस प्रकार अप्रोच करना है, उसका क्या रोड मैप रहना है, ये रहेगा। फिलहाल के लिए आप 1 घंटा मैथ और रीजनिंग, बार बार बोल रहा हूँ कि 1 घंटा मैथ को 1 घंटा मैथ को 1-1.5 महीने तक आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर रीजनिंग को 2-3 बार जब ऐसे ही निकाल देंगे मैथ के जितने भी प्रोमिनेंट चैप्टर्स हैं, फिर वो हमारे जहन में आ जाएंगे, फिर वो हमारी उंगलियों पर आ जाएंगे। तो उस आराम के साथ यूपीएससी के पीवाईक्यूज पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सी सेट का जो मैथ और रीजनिंग है, ये अप्लाइड होता है। इसको अपने जहन में सही से उतार लें, गांठ बांध लें कि अप्लाइड होता है। कितना भी मैथ और रीजनिंग पढ़ लें, यदि पीवाईक्यूज पर काम नहीं करेंगे तो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा इशू है, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता। अब तीसरा हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। हमें करना क्या है, देखो टाइम मैनेजमेंट अभी फिर शुरू में जब हम करेंगे ना तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होगा हमसे, ये सत्य है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल शुरू से हो जाता हूँ मैं सी सेट को लेकर, भूल जाता हूँ सारा। तो सी सेट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ कि सब टाइम को 2 पार्टों में डिवाइड कर लेता हूँ, एक 120 और एक 40। इसमें मैं कंप्रहेंशन करने का प्रयास करता हूँ कि 40 मिनट में जो है कंप्रहेंशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 120 में मैथ और रीजनिंग इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं मुझे 25 तक। और फिर बाकी बचे जो आपके लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, वो इतने टाइम में मैथ और रीजनिंग के हमें अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने से भी नुकसान हो जाता है सी सेट में। तो जब ये हम करते हैं धीरे धीरे जो है टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल फिक्स आ जाता। यहाँ तो टाइम मैनेजमेंट हमें यहाँ जाना, यहाँ से शुरू में ये फिक्स आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट का। दूसरा क्या बिंदु है इसमें महत्वपूर्ण ये है कि पहले हमें मैथ और रीजनिंग करनी है। 1 घंटा 15 मिनट लगभग मैथ और रीजनिंग करनी है। उसका लाभ क्या है, उसका लाभ ये है हम जब यहाँ करेंगे तब भी और एग्जाम हॉल में भी, उससे हमारा दिमाग जो है प्रोसेसिंग में आ जाता है, माइंड जो है प्रोसेसिंग में आ जाता है। फिर हम कंप्रहेंशन को स्पीड से पढ़ पाते हैं। अगर शुरू में ही हम कंप्रहेंशन करते हैं तो दिक्कत क्या आती है, प्रोसेसिंग नहीं हो पाती माइंड में, तो बड़ा स्लो करते हैं और 1 घंटे से ज्यादा कंप्रहेंशन में लगाते हैं। फिर पैनिक हो जाते हैं, यार 1 घंटा बचा है, 22-23 क्वेश्चन कंप्रहेंशन क्यों है, अभी 1 घंटे में कैसे होंगे। इसके चलते ही अधिकतर स्टूडेंट जो है टाइम मैनेजमेंट में लैग कर जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हम एक स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। फिलहाल के लिए डेली इस पर काम कीजिए, और ये हमारी सी सेट की रही स्ट्रेटजी। और अगली वीडियो जो रहेगी
वो रहेगी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो करंट है उसको कैसे तैयार करें। करंट का सबसे ज़्यादा जीएस के पेपर में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो रहता है करंट का रहता है। हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है यूपीएससी करंट में नहीं मिलते, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए करंट प्रोमिनेंट है, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। तो अगली वीडियो में हम करंट के बारे में चर्चा करेंगे कि मैंने अपने करंट को कैसे तैयार किया और किस प्रकार मैं करंट को सभी सब्जेक्ट में अप्लाई करता हूँ, फिर किस प्रकार नोट्स को अपडेट करता हूँ। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप फिलहाल इस पर काम कीजिए और मेहनत, खूब मेहनत करिए, जितनी मेहनत की जाए इतनी मेहनत कीजिए। 15-15 घंटे पढ़िए, 16-16 घंटे पढ़िए। एक साल कमरे में बंद होकर बिल्कुल बिना बाहर देखे हुए, बिना समाज को देखे हुए आप पढ़ाई में लग जाइए। अब ये 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में आप समझ ले कि किसी आइलैंड पे पहुंच गए और खो गए हैं और यूपीएससी किताबों में खो गए हैं। तो यूपीएससी किताबों में खो जाइए। अगली वीडियो जल्दी आएगी, उस पर हम करंट में चर्चा करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये स्ट्रेटजी आपके लिए कारगर रहेगी। तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंतज़ार कीजिए, अगली क्लास जल्दी ही आएगी। धन्यवाद।